आज का दंगल फिल्म के नाम पर इस विवाद को लेकर है। ओटीटी नेटफ्लिक्स पर मनोज वाजपेयी की एक फिल्म आने वाली है। पिछले दिनों उसका एक टीजर जारी किया गया। फिल्म का नाम है घुसखोर पंडित। जिस देश में जाति सियासत की हवा ऐसी जरूरत की तरफ फैली हुई है जहां जाति के नाम पर विधान बनाने और हटाने पड़ते हो, जहां सत्ता की व्यवस्था जाति की बुनियाद पर टिकी है, वहां पंडित यानी पंडित मतलब ब्राह्मण जाति को लेकर आपत्तिजनक पोस्टर जारी होते ही विरोध शुरू हो गया है। हालांकि फिल्मों को लेकर ऐसे विरोध पहले भी होते रहे, फिर वो जाति ये हो या वो हो, किसी भी जाति को लेकर वही बात इस बार भी हुई। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने फिल्म का टीजर पोस्टर वापस भी ले लिया है, लेकिन तब तक सियासत को मौका मिल चुका है, क्योंकि कभी भी ऐसे विवादों में सियासत को सबसे पहला मौका मिलता है। एनएचआरसी से लेकर पुलिस थाने तक बात पहुंच गई है। नोटिस, चिट्ठी, एफआईआर सब कुछ हो गया है। खबर आई है कि यूपी में सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा लिखा गया है। उधर कांग्रेस कहने लगी है कि योगी के राज में, बीजेपी के राज में ब्राह्मणों का दमन, अत्याचार और अपमान भी हो रहा है। बीएसपी की ओर से मायावती ने भी ब्राह्मणों के अपमान, अनादर का सवाल उठा दिया है और ब्राह्मणों को लेकर इस सियासी सहानुभूति के बीच में खासकर यूपी में पिछले कुछ दिनों में ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि बीएसपी भी कभी दलित ब्राह्मण की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए सत्ता का सुख का फायदा उठा चुकी है। आपको याद होगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, बीएसपी की स्लोगन थी। और उन्हें भी लगता है कि जो ब्राह्मण वोट एक मुश्त करीब 90% बीजेपी को दे रहा है, उसमें थोड़ी टूट की गुंजाइश यहां पर नजर आ रही है। और इसी उम्मीद के साथ यूपी में कई तमाम मंदिर बन रहे हैं, कहीं पर ब्राह्मण सभाएं हो रही है, तो कहीं सहभोज हो रहा है। तो आज के दंगल में हम इन्हीं मसलों पर चर्चा करेंगे कि क्या पंडित पोस्टर के कंधे पर यूपी में सियासत की बंदूक चलाई जा रही है, क्या यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति के बहाने तरीके ढूंढे जा रहे हैं, और क्या देश में जाति राजनीति के माहौल का फायदा उठाने के लिए विवादित फिल्में बनाई जा रही है, जानबूझकर बनाई जा रही है, या फिल्मों से विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। ओटीटी पर आने वाली फिल्म के ट्रेलर और नाम में जात के नाम पर पंडित का अपमान नजर आया। अयोध्या से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर मथुरा तक पंडित समाज के लोग फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, सरकार सबके खिलाफ सड़क पर उतर गए। क्या साधु, क्या संत, क्या नेता, क्या कार्यकर्ता, फिल्म के नाम, पोस्टर और डायलॉग का घोर विरोध होने लगा। ये सिर्फ पंडितों के, ब्राह्मणों के, साधु संतों के अगेंस्ट नहीं है। ये उनकी छवि खराब करने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे सनातन को बदनाम करने का एक प्लान है। जनता ने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ये काम करते हैं उनको ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दें जिससे किसी को आहत पहुंचे। विरोध इतना बढ़ा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस भेज दिया। फिल्म निर्माता संघ ने निर्माता निर्देशक से पूछ लिया कि बिना रजिस्ट्रेशन फिल्म के पोस्टर, टीजर कैसे आए। दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी पड़ गई और लखनऊ के हजरतगंज थाने में तो सीएम के निर्देश पर निर्माता, निर्देशक और टीम पर मुकदमा भी दायर हो गया। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इससे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सब को देखते हुए इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इन विवादों के बीच फिल्म का टीजर, पोस्टर सोशल मीडिया से हटा लिया गया। निर्माता निर्देशक नीरज पांडे से लेकर अभिनेता मनोज वाजपेयी तक ने बयान जारी किए। मनोज वाजपेयी ने लिखा कि किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। निर्माता नीरज पांडे ने लिखा कि नाम काल्पनिक था, लेकिन लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रचार सामग्री हटा ली गई है। फिल्म का टीजर, पोस्टर तो हटा लिया गया, लेकिन वो विवाद की ऐसी चिंगारी छोड़ गया कि उस आग पर अब सियासत की रोटियां सेकी जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने लिखा है कि ये बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं, बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है। मायावती के पोस्ट से साफ था कि यूपी के साथ साथ अब फिल्मों में भी ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। कि सरकार पहले हिंदू मुसलमान की,
हिंदू मुसलमान से जब नहीं कुछ इनका कुछ बन पाया, इनकी दुकान नहीं चल पाई, तो अब ये जात के आधार पर काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से ब्राह्मणों का शुरू से अपमान किया इस सरकार ने। आप देख सकते हैं जितनी भी हत्याएं कराई इन्होंने, चाहे वो गोरखपुर में मरवाया हो, चाहे सुल्तानपुर में मरवाया। आप देख सकते हैं अभी शंकराचार्य के जो बच्चे थे, शंकराचार्य का अपमान कराया, उनकी चुटिया पकड़कर उनको मारा, एक बुढ़े एक सन्यासी को जूते से मारा गया। तो ये सरकार पूरी तरीके से सनातन विरोधी है, सनातन का चोड़ा ओढ़कर सनातन का विरोध कर रही है और ब्राह्मणों का अपमान पूरी तरीके से सरकार कर रही है। दरअसल प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद हो या यूजीसी विवाद और अब घूसखोर पंडित विवाद, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकारों का लगातार ब्राह्मण विरोधी चरित्र सामने आ रहा है। दरअसल देश और उत्तर प्रदेश की सियासत में जात की बात सियासत के साथ इतनी घुल चुकी है कि आज के व्यक्ति, वोटर और समाज के ऊपर जातिवादी आवेश छाया हुआ है। इसी का सियासी फायदा उठाने के लिए यूपी में कभी परशुराम मंदिर और मूर्तियां बनती हैं, तो कभी ब्राह्मण सम्मेलन और सहभोज होते हैं, क्योंकि सियासत का गणित बताता है कि यूपी में करीब 13% यानी 2 करोड़ के करीब ब्राह्मण आबादी है, जो प्रदेश के 100 से 115 विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखती है। इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि 2022 में यूपी में 52 ब्राह्मण विधायक जीते थे, जिनमें 46 बीजेपी के और 5 समाजवादी पार्टी के पास थे। ब्राह्मणों के इसी वोट बैंक समर्थन के बदले योगी कैबिनेट में 13% ब्राह्मणों को मंत्री बनाया गया और डिप्टी सीएम जैसा पद भी ब्राह्मण नेता को दिया गया था। लेकिन बीजेपी के पारंपरिक समर्थक इसी वोट बैंक पर अब विपक्षी दलों की नजर है। यही वजह है कि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में जब यूपी में 52 ब्राह्मण विधायकों की सहभोज बैठक हुई, तो फौरन शिवपाल यादव ने उन्हें उचित सम्मान देने का ऑफर दे दिया, क्योंकि 2022 के चुनाव में यूपी में 89% ब्राह्मण वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि अखिलेश यादव की पार्टी को लगभग 6% से 7%, मायावती की पार्टी को 3% से 4% और कांग्रेस को मात्र 1 से 2% के करीब ही ब्राह्मण वोट मिले थे। जो वोट बैंक किसी जमाने में कांग्रेस के साथ था और जिसे मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपने साथ जोड़ा था, वो छिटक चुका है। इसी वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश यूपी का हर विपक्षी दल कर रहा है, क्योंकि आज यूपी ही नहीं पूरे मुल्क में सत्ता की सियासत जात के घाट पर पानी पी रही है। आज तक ब्यूरो।